वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ ये क्लास 8 गणिता प्रकाश जो आपकी नई बुक है उसका चैप्टर 5 है बेटे। पेज नंबर 115 पे उन्होंने बोला नीचे आपने आइडेंटिफाई करना है इवन नंबर्स को। पहले तो बेटे आपने ना छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं जिन नंबर के यूनिट प्लेस पे बात कर रही हूँ मैं। ठीक है जी, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, ये सभी क्या हो जाते हैं, इवन नंबर होते हैं। क्लियर बेटे। अब देखो, अब आप इसको ऐड थोड़ा ना कर देखोगे पूरे नंबर को, इसको सब्ट्रैक्ट थोड़ा ना कर देखोगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है इवन नंबर ढूंढने की, आपने ओनली यूनिट प्लेस पे नंबर देखना है। ये रहा आपका यूनिट प्लेस। 7 + 3 कितना होता है, 10 होता है। मीन्स 10 में यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 0। तो ये कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर। देखो बेटे, पूरा सॉल्व करके नहीं देखना, शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको। सिर्फ आपने यूनिट प्लेस देखना है। यहाँ पे देखो 2, 8, ऑपरेशन कौन सा लगाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे 2 में से तो 8 कट नहीं होगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। 12 - 8 कितना होता है, 4 आएगा। तो 4 क्या है बेटे, इवन नंबर है। ओके। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है बेटे। देखो यहाँ पे 7 × 3 = 21, 21 × 4 कितना होता है यहाँ पे 84। तो लास्ट में क्या आ रहा है, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये भी इवन नंबर है। समझ रहे हो ना आप। आगे देखो, अब आपने यूनिट प्लेस पे 8 है, यहाँ पे 7 है। ऑपरेशन कौन सा लगाना है बेटे, सब्ट्रैक्ट करना है। तो कट करो, 1 आ रहा है। तो 1 कौन सा नंबर हुआ, ऑड नंबर। क्लियर। अब 9 + 4 कितना होता है बेटे, 13, 3 आ गया, ये भी ऑड नंबर हो गया बेटे। अब 9 × 3 = 27, 7 पीछे आ रहा है। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करने पे साइन जरूर देख लेना, अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना है बेटे, मल्टीप्लाई का साइन है। अगर ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, ये देख कर करना। 7 आ गया बेटे, 7 तो ऑड नंबर है यहाँ पे। ठीक है जी। अब 3 में से 9 को कट करना, 13 होएगा यहाँ पे। 3 में से तो कट होगा नहीं बेटे, 13 में से 9 कट होगा, 4 आ गया, इवन नंबर आ गया बेटे। क्लियर। 513 का क्यूब करना है, 513 × 513 × 513। यूनिट प्लेस पे 3, 3, 3, 3 3 = 9, 9 3 = 27, 7 आ गया बेटे, ये ऑड नंबर है। ओके। आगे आगे बेटे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए मैं वो भी करवाती हूँ आपको। हाँ जी बेटे, आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनमें आपने देखना है कि ये इवन नंबर में आंसर आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे या ऑड नंबर में। तो एक बात क्लियर करती हूँ बेटे, जो भी 2 के टेबल में नंबर आते हैं ना वो सभी क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। अब देखो यहाँ पे 2a + 2b लिखा हुआ है, इन दोनों में 2 कॉमन है। तो 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो आप 2 को बाहर ले सकते हो, बीच में a + b रह जाएगा बेटे। ठीक है जी, a + b रहेगा, क्योंकि 2 × a + b आ रहा है, मीन्स 2 के टेबल में आएगा ये वाला नंबर। कोई भी जो 2 का मल्टीपल होता है, 2 के टेबल, अगर 2 को आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 × 4 = 8, तो 8 2 का टेबल में आ रहा है, इवन नंबर ही है बेटे। ठीक है। 2 का मल्टीपल जो होता है वो हमेशा इवन नंबर होता है। छोटी क्लासेस में ऐसे भी पढ़ाया जाता है कि जो नंबर 2 के साथ डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर होते हैं। ठीक है। अब 2 का ये मल्टीपल है इसलिए ये इवन है बेटे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है बेटे, तो 2 आप कॉमन ले लो बेटे, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 रह गया, यहाँ पे n। ठीक है, ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी इवन नंबर हो गया। ओके। यहाँ पे 2 और 4, 2 बाहर आ जाएगा बेटे, यहाँ पे u रह जाएगा, यहाँ पे 2 2 = 4 होता है। ठीक है जी, तो ये भी 2 का मल्टीपल हो गया, तो ये इवन नंबर आ गया बेटे। ठीक है। अब यहाँ पे 13 के 5 के ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो दोनों को कट कर सकते हो आप। यहाँ पे 8 के आ गया। ठीक है जी, जो 8 होता है वो 2 × 4 के होता है। अगर ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे आपका ये बन रहा है तो ये इवन नंबर है। क्लियर। आगे देखो, इस पार्ट में यहाँ पे बेटे आपको ना वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, चेक करना पड़ेगा इवन में आंसर आ रहा है या ऑड में, क्योंकि 5 के टेबल में जो पीछे यूनिट प्लेस पे आता है 0 और 5 दोनों आ जाते हैं। 3 के टेबल में बेटे 3 6 9 5 ऐसे आते हैं, ये इवन नंबर है, ये ऑड है। मीन्स आप इवन में भी आंसर आता है मल्टी, जब आप 3 के टेबल देखते हो तो
ऑड में भी आता है, यहाँ पे 5 में भी ऐसा ही है बेटे, इवन में भी आ सकता है नंबर, ऑड में भी आ सकता है। तो आप चेक करके देखो, यहाँ पे जी के प्लेस पे 1 डाल दो, अपनी तरफ से कोई भी डाल दो, एच के प्लेस पे 2 डाल दो, 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 13 आ गया बेटे, है ना, ये ऑड नंबर हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे जी के प्लेस पे 2 कर दो, एच के प्लेस पे ऐसे करो बेटे, यहाँ पे 4 कर दे, ठीक है जी, 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4, ये कितना बन जाएगा 6 प्लस 20 26, 6 आ रहा है तो ये इवन नंबर आ गया। तो ये इवन भी आ सकता है, ऑड भी आ सकता है बेटे, है ना, इसके बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते कि इवन में ही आंसर आएगा, ये इवन और ऑड दोनों में आंसर आ सकता है। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटे। हाँ जी बेटे, अब देखो यहाँ पे 6m-3n लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी। देखो m के प्लेस पे 1 पुट कर दो, n के प्लेस पे 2, ठीक है जी, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो बेटे। चलो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे 3 कर देते हैं, 6 इंटू 1 3 इंटू 3, 6 माइनस 9 कितना आ गया बेटे -3, ये तो ऑड आ गया, ठीक है जी। अगर यहाँ पे आप m के प्लेस पे 2 पुट कर दोगे, ठीक है जी, n के प्लेस पे भी यहाँ पे ऐसे करो 4 पुट कर दो, तो 6 2 ज़ा 12, यहाँ पे फिर से 0 आ जाएगा, 1 मिनट, कोई और चेक कर लो बेटे, यहाँ पे 6 कर दो, ठीक है जी, 6 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 6, ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 18 कितना आ गया बेटे -6, ये इवन आ गया बेटे, ये देखो, है ना। हम आप इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते कि इवन में ही आंसर आएगा, ये इवन और ऑड दोनों में आंसर आ सकता है। m और n के वैल्यू जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखो x² प्लस 2 है, आप एक बार तो x जो है ऑड नंबर ले लो, ऑड नंबर मीन्स x की वैल्यू जो है 1 ले लो बेटे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 कितना आ गया 3, ये तो ऑड नंबर में आंसर आ गया। अगर आप x इवन लोगे, 2 लेकर चेक करो बेटे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस 2 कितना होता है 6, ये इवन आ गया बेटे, ये भी इवन और ऑड दोनों में आंसर आ रहा है। आगे नेक्स्ट इस पार्ट में बेटे सेम है, आपने एक बार b को ऑड लेना है, ठीक है, ऑड नंबर ले लो, एक बार b को इवन नंबर ले लो, चेक कर लो, b के प्लेस पे आप एक बार बैठे 3 पुट कर दो, चलो 3 ऑड है, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10 हो गया। यहाँ पे इवन चेक कर देखो 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 17, ये इवन है, ये ऑड है बेटे, ठीक है जी, दोनों सेम आंसर नहीं आ रहे, इवन में नहीं आ रहे, ऑड में नहीं आ रहे, ठीक है, इवन और ऑड कोई भी हो सकता है इसमें आंसर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, 4 3 ज़ा 12 इंटू के इंटू जे ऐसे आएगा, ठीक है जी। 12 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 6 ज़ा 12, 6 के जे लिख लो ना बेटे। अब 2 के साथ ये 2 का मल्टीपल है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इवन नंबर होगा, ये इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 2 के टेबल में आएगा। अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो आंसर होगा बेटे वो इवन नंबर में होता है, 2 का मल्टीपल हमेशा इवन होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बेटे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।